नगर निगम के उद्यान विभाग में पदस्थ अधिकारी चेतन पाटिल जांच के घेरे में है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने मंगलवार सुबह चेतन पाटिल के घर और कार्यालय पर छापेमार कार्रवाई की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई। वहीं चेतन पाटिल पर की कार्रवाई के बाद नगर निगम ने नेता प्रतिपक्ष ने भी महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है। ईओडब्ल्यू की टीम आज तड़के की चेतन पाटिल के निवास पर पहुंची और दस्तावेज की गहनता से सर्चिंग शुरू की गई। साथ ही नगर निगम में स्थित उद्यान विभाग के कार्यालय को भी सील कर दिया गया है। चेतन पाटिल पर आरोप है कि उन्होंने इंदौर में आयोजित हुए कई बड़े सरकारी कार्यक्रमों के दौरान पौधों और बागवानी सामग्री की खरीदी में जमकर गड़बड़ियां की। भ्रष्टाचार के इन आरोपों को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें सामने आई थी, लेकिन अब ईओडब्ल्यू की कार्रवाई ने मामले को गंभीर बना दिया है। सूत्रों की माने तो छापे के दौरान कुछ दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात और लेन देन के रिकॉर्ड बरामद हुए हैं। टीम अब इन दस्तावेजों की जांच कर यह पता लगाएगी कि चेतन पाटिल की संपत्ति उनकी घोषित आय से कितनी अधिक है। नगर निगम में वर्षों से पदस्थ चेतन पाटिल लंबे समय से उद्यान विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उन पर लगे आरोपों की परतें धीरे धीरे खुलते हुए नजर आ रही हैं। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है और आने वाले समय में बड़े खुलासे होने की संभावना है। हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी कि नगर निगम में उद्यान अधिकारी के रूप में पदस्थ श्री चेतन पाटिल ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और नगर निगम में समय समय पर पौधों की खरीदों में इन्होंने आर्थिक अनियमितता की है। इस शिकायत की जांच पर से उनके विरुद्ध धारा 7, 13(1) और 13(2) पीसी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया है। इस अपराध पंजीकरण के उपरांत अन्य न्यायालय के आदेश पर सर्च वारंट प्राप्त करके इनके आवास और इनके कार्यालय पर सर्च की जा रही है। आज हमारी 2 टीमें सर्च में लगी हुई है। क्या मिला है सर इन खबरों में? अभी तक प्रथम दृष्टया 2 भूखंड, 1 मकान, कुछ 2 पहिया वाहन और कुछ कैश, एक 15 के करीब कैश, 20 लाख रुपए का गोल्ड और 25 लाख रुपए की LIC की पॉलिसियाँ और कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनका अभी हम परीक्षण कर रहे हैं। अभी सर्च जारी है। कुछ चीज़ों का मूल्यांकन और किया जाना है और 13 लाख रुपए का करीब हाउस होल्ड अन्य इन्वेंट्री है और कुल मिलाकर के लगभग 1,85,00,000 का व्यय इनका अभी तक समझ में आया है। और जो इनकी सेवा से जो इनको आय है या जो वेतन है इनका, वो 15 से 20 लाख के बीच है। इन्होंने पौधे कहाँ से खरीदे थे, किसने? पौधे खरीदे का एक आरोप है, इसी जांच में सम्मिलित है। अभी इसका जांच की जाएगी, चूँकि पहले कितने खरीदे, कितने के खरीदे, कहाँ से खरीदे, इसके पहले हम दस्तावेज उनके कार्यालय से प्राप्त कर रहे हैं। आज ही प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद ये तय होगा कि सही मूल्य पे खरीदे कि ज़्यादा पे खरीदे, टेंडर प्रॉपर था कि नहीं था और उसमें क्या कोई घपला हुआ है कि नहीं हुआ, इसका निर्णय साक्ष्य के आधार पर किया जाए। वहीं अगर निगम के अधिकारी पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई होने के बाद नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चिंटू चौकसी का कहना है कि नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि शहर की जनता नया महापौर चुन सके। देखिए कि वहां पर भ्रष्टाचार और भाव पर भारतीय जनता पार्टी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला रहेगा। लेकिन जब से मैंने देखा है कि 2022 में जब से महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी बने हैं, इंदौर शहर में नए नए नवाचार होते जा रहे हैं। वो चाहे वो ड्रेनेज घोटाले वाला हो, चाहे नाला टेपिंग वाला हो, चाहे इंदौर शहर में ट्रैफिक को लेकर मिम्स बनने की बात हो, चाहे पूरे शहर में जल भराव का मामला हो, पूरा शहर खुदा पड़ा हो, चौराहों की दुर्गति हो, चाहे गंदे पानी की समस्या हो। ये नए नए नवाचार महापौर जी के नेतृत्व इंदौर शहर में पिछले 2.5-3 साल में और सबसे बड़ा नवाचार है भ्रष्टाचार का कि इस दौरान तमाम अधिकारी सीधे सीधे घूस लेते हुए पकड़े गए, सीधे सीधे फर्जी बिल बनाते हुए पकड़ा गए। 1000 करोड़ से ज्यादा का फर्जी बिल का घोटाला। अगर हम नगर निगम के हर कोने में एक एक फाइलों को खंगालेंगे तो एक एक कर्मचारी से लेके एक एक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा। चेतन पाटिल से छोटा सा मोहरा है। अगर हम सब अधिकारियों की जांच पड़ताल करेंगे, वो चाहे सिटीजन हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे मेयर हो, सब लोग इस करप्शन में इस 100% इन्वॉल्व है। सबकी अपने अपनी हिस्सेदारी है। इसीलिए महापौर जी के नेतृत्व में नगर निगम में करप्शन बड़ी तीव्र गति से फल फूल रहा है।
पीओऊ की टीम चेतन पाटवाल को लेकर निगम मुख्यालय स्थित उसके कार्यालय लेकर भी पहुंची, जहां पर संबंधित 5 फाइलें ईओडब्ल्यू के द्वारा जांच में लग गई हैं। वहीं ईओडब्ल्यू के डीएसपी पवन सिंगला ने के द्वारा बताया गया है कि चेतन पाटवाल पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान खरीदे गए 2 करोड़ रुपए के गमले पौधे में आने तक के आरोप थे, जिसकी जांच की जा रही थी। वहीं अभी तक की गई जांच में चेतन पाटवाल की करीब 2.25 करोड़ रुपए की संपत्ति सामने आई है, जबकि दस्तावेजों के अनुरूप अभी तक की आय केवल 15 लाख रुपए है। चेतन पाटिल जो है उद्यान अधिकारी है नगर निगम इंदौर में, उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत और जो अप्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था उसमें जो वृक्ष और गमले खरीदे थे उसमें काफी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी। पुलिस अधीक्षक श्री रामेश्वर यादव साहब ने उसका अध्ययन किया और जब ये पाया कि ये शिकायत सही है, उस आधार पे उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा आज चेतन पाटिल और उसके कार्यालय में सर्च करने हेतु वारंट जारी किया था। 2 टीम बनी थी, एक टीम उसके घर पर सर्च की है और एक टीम द्वारा जो है उसके कार्यालय पर सर्च अभी जारी है। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 2 करोड़ के इनने पौधे और गमले खरीदना बताया है, जिसमें काफी अनियमितताएं हुई है और काफी प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार लग रहा है। उसके संबंध में फाइलें जब्त हुई है और उसका अध्ययन करने के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा का कहना है कि ईओडब्ल्यू की जो कार्रवाई चेतन पाटवाल पर की गई है उसमें जैसे ही एक लिखित जांच प्रतिवेदन मिलेगा उसके अनुरूप नगर निगम के द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ईओडब्ल्यू की जो रेड हुई है हमारे एक उद्यान के अधिकारी की चेतन पाटिल जी पे, तो जो उस पर हुआ है, अब इस पे चेतन पाटिल जो कि विनियमित कर्मचारी हैं, तो जैसे ही हमको ईओडब्ल्यू से इसमें रिटन कम्युनिकेशन मिलेगा हम उसमें आगामी जो विधिवत कार्रवाई होती है वो करेंगे। वहीं ईओडब्ल्यू के द्वारा की गई इस कार्रवाई और चेतन पाटवाल की मिली करोड़ों रुपए की संपत्ति का जायजा लिया हमारे संवाददाता अविनाश वर्मा ने। इस वक्त हम खड़े हैं इंदौर नगर निगम के उद्यान विभाग के बाहर, जहां के एक जो अधिकारी हैं चेतन पाटिल, उन पर आरोप है कि उनके द्वारा कई तरह की आर्थिक अनियमितताएं जो हैं वो की गई हैं और उसी जांच को लेकर आज ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो चेतन पाटिल के ऑफिस जो निगम के मुख्यालय पर है वहां पर पहुंची है। इसके साथ साथ जो चेतन पाटिल का घर है वहां पर भी जो है वो ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी और सभी साक्ष्य जो हैं वो जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल जो चेतन पाटिल है उसको लेकर ईओडब्ल्यू की टीम इंदौर नगर निगम के जो उसका कार्यालय है वहां पर पहुंची है और लगातार उनके जो दफ्तर है वहां पे दस्तावेजों को खंगाले जा रहे हैं। आर्थिक अनियमितताओं को लेकर जितनी भी जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर जुटाई जा रही हैं और जिस तरीके से चेतन पाटिल के द्वारा आर्थिक जो अनियमितताएं की गई थी उसी को लेकर साक्ष्य यहाँ पे जुटाए जा रहे हैं और उन्हीं सब साक्ष्यों को लेकर यहाँ पर जो है वो ईओडब्ल्यू अपनी रिपोर्ट को तैयार करेगी। अब इसमें आगे देखना होगा कि क्या कुछ जो है वो निकल कर आता है, कितनी अनियमितताएं आती हैं और इस तरह की शिकायतें जो चेतन पाटिल के खिलाफ मिली थी उसमें कितनी सच्चाई है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर जो है वो टीम लगातार जांच कर रही है। दस्तावेजों का परीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है और अब यहाँ पर ईओडब्ल्यू की टीम जो है वो चेतन पाटिल को लेकर उन्हीं के दफ्तर में पहुंची है और लगातार वहां पर जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है, दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है। उसी में देखना होगा कि जो चेतन पाटिल पर जिस तरह के आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई निकल कर आती है। कैमरा पर्सन धीरज पगारे के साथ अविनाश वर्मा, सूर्योदय न्यूज, इंदौर।